जय हिंद दोस्तों, दून ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज स्पोकन इंग्लिश का डे 3 है, जहां पर हम आज फिर से रीडिंग में फोकस करेंगे और हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी लेके आए हैं और उसमें कुछ वोकैबुलरीज को भी समझेंगे और 5 डिफिकल्ट वर्ड्स आज हम फिर से सीखेंगे और फिर उसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके साथ ही कुछ रीडिंग की स्ट्रैटेजीज जो कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो ये क्लास है बहुत ही छोटी सी होने वाली है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें फोकस करना है वो हमें प्रैक्टिस में फोकस करना है। थोड़ी सी थ्योरी आप लोगों को मिलेगी, लेकिन उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंग्लिश को अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिन स्ट्रैटेजीज की मैं आप लोगों से बात कर रहा था वो है नंबर 1 स्किमिंग, नंबर 2 स्कैनिंग, नंबर 3 एक्टिव रीडिंग एंड 4th इज प्रिडिक्टिंग। मीनिंग ये है कि जब भी हम कोई पैराग्राफ या कोई स्टोरी हम लोग रीड करेंगे तो सबसे पहले उसको एक ऊपरी नज़र से देख लेंगे। कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू क्विकली आइडेंटिफाई मेन आइडियाज एंड की इंफॉर्मेशन। उससे क्या होता है कि आपको पूरी स्टोरी का एक आइडिया हो जाएगा। दूसरा, आपको फटाफट से स्कैन करना है कि उसमें किस तरीके की इंग्लिश है, सिंपल इंग्लिश है या टफ इंग्लिश है, या आप में उसमें कौन कौन सी वोकैबुलरी हैं। आप चाहे तो उन वोकैबुलरीज को, उन डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी रीडिंग स्टार्ट करनी है, एक्टिव रीडिंग आपको स्टार्ट करनी है। और 4th पॉइंट जो है प्रिडिक्टिंग का, जहां पर आपको एक स्टोरी भी अपने माइंड में फॉर्म करनी है। तो चलिए अब हम चलते हैं एक स्टोरी पे। आज की जो स्टोरी है, इट इज अबाउट द लॉयल्टी ऑफ लॉर्ड हनुमान। इस स्टोरी को पढ़ने से पहले मैं सबसे कहूंगा कि जय श्री राम आप कमेंट सेक्शन में लिखें। और अब हम ये स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी: इन द एपिक टेल ऑफ द रामायणा, रामा द प्रिंस ऑफ अयोध्या was exiled to the forest for 14 years due to palace intrigue. During his exile, his beloved wife Sita was kidnapped by the demon king Ravana, who took her to his island kingdom of Lanka. Desperate to find Sita, Ram enlisted the help of Hanuman, the monkey god known for his boundless devotion and incredible strength. Hanuman promised to find Sita and leapt across the ocean in a single bound, reaching Lanka. Upon locating Sita in a beautiful but sorrowful garden, Hanuman reassured her of Rama's forthcoming rescue. Before leaving, he caused havoc in Lanka to test Ravana's forces. Despite being captured, he managed to escape and return to Rama with news of Sita's whereabouts, providing his unwavering loyalty. ये जो कहानी है, ये कहानी है भगवान राम के उस सेवक की जिनकी लॉयल्टी के गुणगान हम इस जन्म में, इस कालखंड में भी करते हैं। भगवान राम के बारे में ये एक स्टोरी है जहाँ पर हनुमान जी ने, हनुमान जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे भगवान हैं, जिन्होंने अपने पराक्रम से सीता मैया का पता लगाया, उसके बारे में ये एक शॉर्ट स्टोरी है। और भगवान और भक्त के बीच में जो एक लॉयल्टी होती है, तो कहीं ना कहीं इस स्टोरी के द्वारा हमें पता चलती है। मैं आप सभी से कहूँगा कि अपनी लाइफ में एक बार रामायण ज़रूर पढ़िए और रामायण को अपने जीवन में लाने की कोशिश करें। तो चलिए, ये तो एक शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से हमने एक खंड को समझने की कोशिश करी है। तो अब हम कुछ वोकैबुलरी की बात करते हैं। सबसे पहले जो इसमें वर्ड आया है वो आया है एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग बर्ड फ्रॉम वंस नेटिव कंट्री।
ठीक है, जब हम किसी कंट्री से निकल जाते हैं तो उसको हम एग्जाइल कहते हैं। इंट्रिग्यू, द सीक्रेट प्लानिंग ऑफ समथिंग इलिसिट और डिट्रीमेंटल। ठीक है, एग्जाम्पल, द पैलेस वॉज फुल ऑफ इंट्रिग्यूज विद मैनी प्लॉटिंग फॉर द थ्रोन। डिवोशन, ठीक है, ऐसे ही है हैवॉक, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। नंबर 5 है बाउंडलेस, अनलिमिटेड एंड इमेंस। तो आप देखेंगे कि 4-5 वोकैबुलरीज हम रोज आप लोगों के साथ लेके आ रहे हैं और आपको इन वोकैबुलरीज को देखना है और सीखना है। मैं चाहूंगा कि आप इन वोकैबुलरीज के सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में लिखे। देखिए, हमको 2 दिन हो गए हैं जहां पर हम रीडिंग को समझ रहे हैं। अब हमें करना क्या है? हमें रिव्यू करना है कि जब हम रीड कर रहे हैं तो उसमें हमारी मिस्टेक्स क्या हो रही हैं। हमें प्रैक्टिस पे ध्यान करना है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि 20 मिनट्स आपको एवरी डे यू हैव टू फोकस ऑन दिस रीडिंग सेक्शन। और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश जो है वो ऑटोमेटिकली ही आ रही है। ठीक है, दूसरा, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। देखिए, प्रिपरेशन जो है वो हर किसी को करनी चाहिए और मैं आपसे भी यही कहूंगा कि डेली बेसिस में प्रैक्टिस करें, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। लास्ट में इतना ही मैं आप लोगों से कहूंगा कि प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही 10, 15, 20 मिनट के वीडियोस हम आपके सामने लेके आ रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा देखना ना पड़े, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 30 डेज में आपका जो ये कोर्स है ये पूरा होता है और कहीं ना कहीं ये कोर्स आपको बेनिफिट देगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।